स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस की कंप्लीट स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। प्लस इसमें फ्री सोर्सेज भी बताऊंगा, कंप्यूटर अवेयरनेस कहाँ से पढ़नी है, लोगों को बहुत बड़ा डाउट है, प्लस जनरल अवेयरनेस कैसे प्रिपेयर करना है जो आरआरबी में बहुत ही टफ आता है। ठीक है, तो कंप्लीट स्ट्रेटजी है जो इसको अच्छे से फॉलो करेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसका मेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप सही से फॉलो करोगे तो आपके 100+ मार्क्स आने के पूरे चांसेस है आरआरबी पीओ मेंस में, और क्लर्क में आपके 120 मार्क्स प्लस मार्क्स आने के चांसेस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। प्लीज वीडियो को पूरी जरूर देखना ताकि आपको आइडिया लगे। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट में आपको सब कुछ मैं बता दूंगा इस वीडियो के अंदर, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से सोर्सेज यूज करना है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो देखो पहले देखते हैं अपन मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा। ठीक है, ये पीओ मेंस और आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों का हुआ है। ठीक है, तो देखो रीजनिंग की बात करें तो 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, बट यहाँ पे टाइम अलग अलग कर दिया है, इंडिविजुअल टाइम दे दिया है। पहले कंपोजिट टाइम आता था 2 घंटे का, तो 30 मिनट मिलेंगे। ठीक है, जीए में आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट, क्वांट के अंदर 40 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के हैं, 30 मिनट मिलेंगे यहाँ पे। इंग्लिश या हिंदी में से आप एक चूज कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, 30 मिनट मिलेंगे यहाँ पे। और कंप्यूटर के अंदर आपको 40 क्वेश्चन और 20 मार्क्स। ठीक है, 15 मिनट। जीए में 15 मिनट कम है वैसे 40 क्वेश्चन के लिए। ओके, कंप्यूटर में फिर भी हो जाते हैं। तो अब आपको इंडिविजुअल टाइम के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले स्टूडेंट क्या करते थे कि मेनली वो क्वांट और रीजनिंग में ही सारा टाइम देंगे, बाकी जीए इंग्लिश और कंप्यूटर में जो जो क्वेश्चन आते हैं वही करके ही एग्जाम क्लियर कर रहे थे। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको 15 मिनट कंप्यूटर में देने पड़ेंगे, 30 मिनट इंग्लिश में देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आप इस टॉपिक को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, और कट ऑफ की बात करें, आरआरबी पीओ की कट ऑफ की जो रेंज है 75 to 95 के बीच में रहती है, आरआरबी क्लर्क की 105 से 125 के बीच में रहती है। ठीक है, अब एग्जाम डेट की बात करें, ठीक है, आरआरबी पीओ का मेंस है 29 सितंबर को है और आरआरबी क्लर्क का मेंस है 6 अक्टूबर को। ठीक है, तो आपके पास कम टाइम है। अगर अभी भी आप 30 दिन के अंदर, 30 दिन से ज्यादा दिन है, क्योंकि आप रिजल्ट का वेट ना करो, अभी से आप प्रिपेयर करो अच्छे से, तो भी आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या स्कोरिंग टॉपिक्स है सभी सेक्शंस के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करें अपन रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग के अंदर रीजनिंग स्कोरिंग है आरआरबी के अंदर। ठीक है, 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, सीधा जाके पहला ही मॉक अटेम्प्ट करो और देखो आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न कैसा है, कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करना है। ठीक है, 10 से 12 दिन तक आपको क्या करना है, मेंस लेवल की वीडियोस देखो आप 2 से 3 घंटे डेली, पजल और मिसलेनियस क्वेश्चन की। सोर्स की बात करूँ तो सोर्स आप अंकुश सर है, बैंकिंग क्रॉनिकल अंकुश लांबा सर, प्लस वर्चुअस यूट्यूब चैनल है ध्रुव सर का। यहाँ से आप यूट्यूब की क्लासेस देखो ताकि आपको आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे करते हैं, तो आपका फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा 10-12 दिन के अंदर। ठीक है, फिर बात करें अपन, और आपको फिर क्या करना है, ये 10-12 दिन आपने कर लिया, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही आपको आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। तो आपको पीडीएफ या फिर सेक्शन मॉक, सिलेक्शन नहीं है यहाँ पे, थोड़ा गलत हो गया लिखने में। ठीक है, हमारे कंटेंट राइटर से तो सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट देना है एक। ठीक है, या तो पीडीएफ से करना है या सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट देना है, 2 से 3 दिन में आपको देना है, टाइमर के साथ देना है। ठीक है, वाइडली का आप बाई कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपको सारे मॉक्स मिलेंगे और पहले आपको क्या करना है, सोल्व करना है, सारे मिसलेनियस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब सोल्व करो तब फिर आपको पजल्स में जाना है। डायरेक्ट पहले पजल करोगे तो पूरा मॉक बिगड़ जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो पहले अटेम्प्ट करना सीखो कि क्या क्या अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और अगर मान लो कोई क्वेश्चन बहुत टफ है, ठीक है, आप जब मॉक दे दिया उसके बाद सोल्व कर रहे हो तो आप ट्राई कर रहे हो बार बार, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्किप करने वाले होते हैं, जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, प्लस एनालिसिस में आपको देखना है कि कौन सा आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था, कौन सा नहीं करना है। ठीक है, तो बस आपको यही करना है, या तो आप सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दो 2 से 3 दिन में, सेक्शन वाइज मॉक उसको आप कंप्लीट सोल्व करो, या गाइडली का बंडल पीडीएफ आता है, उसमें आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे 50 दिन के, 50 डेज के टारगेट मिलेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन मिलेंगे सारे, तो वो जाके कर सकते हो। ठीक है, अब स्कोरिंग टॉपिक्स की बात करूं मैं, स्कोरिंग टॉपिक्स मेंस के अंदर रीजनिंग में मेंस लेवल कोडेड ब्लड रिलेशन आता है, कोडेड डायरेक्शन एंड कोडेड इनइक्वालिटीज आता है, ये स्कोरिंग होता है। रिवर्स स्लोग आता है, स्लोग्स आता है, वो भी इजी होता है। कोडिंग डिकोडिंग मेंस लेवल की आती है, इजी होती है। और आरआरबी क्लर्क में तो प्री लेवल की ही पूछ लेते हैं मोस्टली। ठीक है, नंबर ऑपरेशंस की बात करें, इस टाइप से नंबर ऑपरेशन आते हैं, ये क्वेश्चन दे देंगे, इसमें बोलेंगे कि इवन के सॉरी किसी नंबर के बाद परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है या इवन नंबर आ रहा है, तो उसको ऐड करना है, फिर इन दोनों का ऑपरेशन करना होगा, फिर इन दोनों को करना होगा। तो फर्स्ट रो से जो सॉल्यूशन आएगा, सेकंड रो से जो सॉल्यूशन आएगा, उनको आपस में सम करो, तो बहुत आसान होता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट आता है, मेंस का परफेक्ट टॉपिक है इनपुट आउटपुट। तो पजल आएगी, उसमें से 1-2 पजल इजी भी आएगी, एसबीआई पी प्री लेवल की पजल होगी, उसमें एक वेरिएबल दे देंगे, बट वो डुएबल होगी। ठीक है, बट आपको पिक करनी होगी कि आपको कौन सी करनी है, कौन सी स्किप करनी है।
ठीक है, ये मेंस में यही आपको पिक करना आना चाहिए। ठीक है, और सबसे बढ़िया मैं बताऊँ, पीडीएफ कोर्स ले लो, गाइडली का बंडल पीडीएफ। ठीक है, उसमें डेली टारगेट मिले आपको, 50 दिन के टारगेट है, उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस है, प्लस आपको पजल भी मिलेगी। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वांट के ऊपर। क्वांट के अंदर आपको क्या करना है, क्वांट भी 50 मार्क्स की आएगी, 40 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा। डेली 3 घंटे देने स्टार्ट करने हैं आपको। स्टार्टिंग के 10 से 12 दिन आपको वही फाउंडेशन बिल्ड करना है मेंस का। तो वीडियोस देखो यूट्यूब से, क्लासेस देखो 2-2 घंटे की आप, या तो आशीष अरोड़ा सर है, स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल, हर्षा सर है, लर्निंग कैप्सूल, या कौशिक सर है, करियर डिफाइनर। तीनों में से किसी भी एक को फॉलो कर सकते हो, ऐसे नहीं आप तीनों को देख रहे हो। ठीक है, एक को फॉलो करो आप, जिसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और फिर आप क्या करो, या तो पीडीएफ कोर्स से प्रैक्टिस करो, 10-12 दिन आपका फाउंडेशन बन गया, फिर पीडीएफ से प्रैक्टिस करो, डेली टारगेट्स जो 50 क्वेश्चन के सेट है गाइडली के, वहाँ मिक्स क्वेश्चन भी मिलेंगे, डीआई मिलेगी, अर्थमेटिक भी मिलेगी। या फिर आप या तो ये करो, या फिर आप सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दे दो, कोई भी टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस मॉक है, या फिर आपके पास टेक्स्ट बुक है, यहाँ से आप सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दो, 3 दिन में एक मॉक। ठीक है, फिर उसको सोल्व करो, एनालिसिस करो कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, किसको नहीं करना था। ठीक है, अब स्कोरिंग टॉपिक क्वांट में कौन से, उससे पहले अभी दोस्तों टेक्स्ट बुक के ऊपर 15 अगस्त का आजादी का पास, आजाद सपनों का पास चल रहा है। ठीक है, आजादी का नहीं, आजाद सपनों का, इंडिपेंडेंस डे की सेल है, 14 और 15 अगस्त को है। ठीक है, और इसमें आपको ईयरली प्रो पास मिलेगा 307 रुपए। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कोड SV12 यूज करोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और आप प्राइजेस भी जीत सकते हो एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब बात करें स्कोरिंग टॉपिक्स क्वांट के, तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, नंबर सीरीज, इनमें से आपको 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से 1 से 2 टॉपिक आ सकते हैं। ठीक है, आते हैं एग्जाम में यही होता है, कोई भी 2 टॉपिक आ जाए। और डीआई की बात करें, डीआई 3 टाइप की डीआई आएगी, एक ईजी होगी जिसमें डेटा बहुत ही ईजी है बट उसके क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। ठीक है, डीआई के 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे मेंस के अंदर। फिर मॉडरेट टाइप की डीआई में आपको डेटा ट्रिकी है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना टफ है बट क्वेश्चन उसके काफी ईजी है। फिर टफ क्वेश्चन में डेटा भी टफ है और क्वेश्चन भी टफ है, तो इस टाइप की डीआई आएगी, आपको ईजी डीआई पहले पिक करनी है। फिर क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, Q1 Q2 बेस्ड, वो आसान होते हैं, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, पहले उनको कर लो। वन लाइनर्स के 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे, फिलर्स मिलेंगे आपको 2-3 क्वेश्चन, फिलर्स थोड़े ट्रिकी होते हैं, ऑप्शन से करो आप, ऑप्शन में वैल्यू रख के फिर भी आप कर सकते हो, पर फिलर्स वगैरह पहले प्रैक्टिस करो आप, अगर आपसे बन रहे हैं तो एग्जाम में करो, एग्जाम में जाके आप हीरो नहीं बनना है। और कैसलेट ट्रैप होता है आपके लिए, अगर आपने कैसलेट को टच नहीं की और एग्जाम में पहली कैसलेट देगा और छुट्टी देगा, बट आपको नहीं फंसना है, वो वेन डायग्राम की दे दिया, फंस गए, पूरा पेपर बिगड़ गया, तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, क्वांट की चीजें क्लियर हो गई है, पहले फाउंडेशन बिल्ड, फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसको, उस पर स्टक रहना, उसी को फॉलो करते रहना। ठीक है, मैं बात करूँ मैं इंग्लिश की, इंग्लिश और हिंदी में से आप एक सेलेक्ट कर सकते हो एग्जाम के अंदर भी, तो पेपर देने जाओगे तब भी। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में से आप जो भी सेलेक्ट करो बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना, ट्राई करना, पहले दोनों को मॉक टेस्ट देना, दोनों को मॉक देना, अटेम्प्ट करना दोनों को। ठीक है, कौन सा आपको बेटर लग रहा है उसी को सेलेक्ट करना एग्जाम में। ठीक है, इंग्लिश आप सेलेक्ट करते हो तो इंग्लिश के लिए आपको डेली 2 एडिटोरियल पढ़ने, वोकैब नोट करनी, 40 से 50 मिनट आपको एडिटोरियल को देने हैं, न्यूज़पेपर को देने हैं। ठीक है, प्लस सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस तो एक मॉक देना है 3 दिन के अंदर। फिर उस इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनालिसिस करके आपको सोल्व करने हैं, और 40 से 40 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं कि आप इनको अटेम्प्ट करो। ठीक है, मॉक देने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, सोल्व करने हैं इनको, क्वेश्चन से लड़ना है। अगर हार मान ली तो आप क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, 40 क्वेश्चन ट्राई करते रहोगे ना तो अच्छे खासे अटेम्प्ट हो जाएंगे। प्लस वीडियो सोर्स बताऊं तो फ्री न्यू पैटर्न के क्वेश्चन अपने विशाल परियार सर है, वो अनअकैडमी पे जो फ्री क्लासेस होती है, स्पेशल क्लासेस वहाँ पे या यूट्यूब पे करवा रहे हैं, तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। वो पीडीएफ, अगर गाइडली का बंडल पीडीएफ लोगे तो वहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको सारे। तो भी उस पर भी 99 रुपीज में कोई कोर्स मिल रहा है अभी, जिसमें बंडल पीडीएफ भी है, टेस्ट सीरीज भी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके बाई कर सकते हो, कोड यूज करना स्पीडफुल। ठीक है, अब बात करें हिंदी, हिंदी कहाँ से पढ़नी है, तो देखो हिंदी में रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैंने ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो बोले कि मैं तो हिंदी मीडियम से मैं हिंदी लूंगा, हिंदी ली बट वहाँ गलती हो गई, हिंदी ली, फिर एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में उसने करके आया बहुत सारे, वो बोला मेरे 30 मार्क्स आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है, गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा, और मार्क्स उसके 10-12 मार्क्स आए, इंग्लिश से भी कम आए। ठीक है, तो हिंदी बहुत सोच समझ के लेना। फिर यूट्यूब पे लर्निंग कैप्सूल यूट्यूब चैनल है हर्षद सर का, वहीं पे हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां से कर सकते हो। प्लस दृष्टि का एडिटोरियल है, उसको भी पढ़ो, और सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दो, इसके मॉक टेस्ट देते रहोगे ना प्रैक्टिस, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और फिक्स जो मैं प्लान बता रहा हूँ उसको फिक्स बना लो आप। इसके लिए आपको क्या करना है, फिक्स प्लान अगर आपको नहीं बन रहा है, आप आज वीडियो देख रहे हो, कल पीडीएफ कर रहे हो, तो गाइडली का बंडल पीडीएफ ले लो, उसमें डेली टारगेट मिलेंगे 50 दिन के, बहुत ही बेहतरीन मेंस लेवल के, तो वहां से प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके क्वेश्चन होते रहेंगे। ठीक है, पीडीएफ कोर्स जरूर ले सकते हो आप। ठीक है, अब बात करें कंप्यूटर अवेयरनेस कहाँ से पढ़नी है, सबसे टफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के, एक क्वेश्चन आएगा आपके 1/2 मार्क्स का। ठीक है, यूट्यूब की बात करूँ, प्लेलिस्ट बनी है इसी चैनल पे, एचपी सक्सेस क्लासेस में, आपका 65 to 70% कोर्स मैंने वहीं से कवर करा रहता है।
वो प्लेलिस्ट 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस है, और उन वीडियो के अंदर इतना है ना आपके पास याद करने के लिए नॉलेज, आप उनको देखो, अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, तो अरोड़ा एजुकेटर यूट्यूब चैनल है, वहां से कर सकते हो। और जो चेकलिस्ट बताऊँ, कंप्यूटर अवेयरनेस में ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, शॉर्टकट कीज, कंट्रोल कीज, मेमोरी, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, कंप्यूटर जनरेशन, मेमोरी यूनिट, टोपोलॉजी, ईमेल, DBMS, यहीं से आपके मोस्टली क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें से मैंने 8-9 टॉपिक करवा रखे हैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर, तो एक बार जाके उसको खत्म करो, उसकी PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल SP सक्सेस क्लासेस में सर्च करोगे तो सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। और ऐसे गलती मत करना है केवल आप MCQ याद करके जा रहे हो, MCQ से कुछ नहीं होगा, क्योंकि MCQ कई तरीके से बन सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना, थ्योरी पढ़ना, ये सारी वीडियो देखो, फिर आप MCQ की प्रैक्टिस करो, तो अपने आप चीजें याद होगी। नोट्स बना लो, ठीक है, और PDF आपको मिल ही जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से, ठीक है। अब बात करें अपन GA, सबसे खौफनाक टॉपिक है RRB के अंदर GA। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के। करंट अफेयर से 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस के 4-5 क्वेश्चन, स्टैटिक के 4-5 क्वेश्चन। अब करंट अफेयर आपको 1 मई से सितंबर तक का पढ़ना है RRB के लिए। जैसे 29 सितंबर को RRB PO का, तो आपको 20 सितंबर तक का GA तो पढ़ना ही है, 15-20 सितंबर तक का, ठीक है। RRB में आप अप्रैल भी कर सकते हो, RRB PO में, पर RRB क्लर्क में आप मई से सितंबर ही करना, ठीक है। GA करो आप, एक ही सोच से करो, पर 3 से 4 बार आपका रिवीजन होना चाहिए। याद कितना है बिना ऑप्शन के, वही मैटर करेगा। सोर्स में बताऊं तो HP सक्सेस क्लासेस पे मैं डेली करंट अफेयर करा रहा हूँ, वीकली करंट अफेयर करा रहा हूँ, प्लस मिशन भी स्टार्ट किया RRB PO, RRB क्लर्क और IBPS क्लर्क के लिए, उसमें मैं क्विज सेट करा रहा हूँ। हर सेट में 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और वो मई से करवा रहा हूँ मैं, तो आपके अच्छे से रिवीजन होगा, प्लस क्वेश्चन याद होंगे आपको। और डेली क्लासेस से तो बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनको कितना याद हो गया, आप जाके देख सकते हो क्लासेस। वो PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, SP सक्सेस क्लासेस ज्वाइन कर लो मेरा। और अल्टरनेटिव मंथ रिवाइज करो। अभी आप जैसे आप डेली अगस्त वाला पढ़ रहे हो, तो पीछे वाला जून को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, मई को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। अल्टरनेटिव, पहले मई किया, फिर आपने जून किया, फिर जुलाई किया, फिर वापस आप मई को लेके आओ, ऐसा, ठीक है। और रिवीजन किस फॉर्म में करना है, करंट अफेयर किस फॉर्म में पढ़ना है। करंट अफेयर का 5 का रूल है, 5 रूल है करंट अफेयर में। पहले आप डेली वीडियोस देखो, फिर आप वीकली वीडियोस देखो, फिर वीकली PDF रिवाइज करो, फिर कंप्लीट मंथ की PDF रिवाइज करो, फिर क्विज करो। इस फॉर्मेट में अगर एक मंथ को आपने किया तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद रहेगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और कितना ही पेपर टफ आए आप अच्छे मार्क्स, 20 मार्क्स तो आप आराम से स्कोर कर पाओगे अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ोगे। आगे मैं चेकलिस्ट भी बताऊंगा, ठीक है। वो करंट अफेयर को आप रिलेट करके याद करो, कोई चीज याद नहीं हो रही है, एक से दूसरे करंट अफेयर को रिलेट करो, दूसरे से तीसरे को रिलेट करो। जितना रिलेट करके याद रखोगे लंबे टाइम तक याद रहेगा। अब फुल मॉक टेस्ट आपको कितना देना है, वीक में आपको 2 फुल मॉक टेस्ट देने हैं कंप्लीट, ठीक है। मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट भी कर सकते हो कंप्लीट, उसमें आपको प्रीवियस ईयर के मॉक मिलेंगे, सेक्शनल मॉक मिलेंगे, कंप्लीट मॉक मिलेंगे। कोड यूज करोगे SP12, अभी 307 रुपए, प्लस आपको ऑफर भी चल रहा है कुछ, तो जाके बाई कर सकते हो। और गाइडली की बात करें तो गाइडली का भी मॉक या PDF कोर्स बाई कर सकते हो। PDF कोर्स तो बहुत ही बेहतरीन है मेंस के लिए, मेंस के लिए आपको बहुत ही अच्छे से बिल्ड कर देगा, तो बाई कर सकते हो, कोड यूज करना SP12, ठीक है। अब बात करें GA की चेकलिस्ट, आपको एग्जाम से पहले क्या क्या करके जाना है, जो मैं करके जाता था, ये कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना है। अभी से इसके नोट्स बना लो, आप ये चेकलिस्ट बनाने लग जाओ, एग्जाम IBPS USB भी तो आराम से निकलेंगे आपके। तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस होनी चाहिए लास्ट 5 मंथ की, तो अच्छे से MOU होने चाहिए, जितने भी MOU हो गए हैं वो, अपॉइंटमेंट्स, आप डेली क्लासेस देखो, उससे आप अलग से नोट्स बना दो। एक बार कमेंट करना, मैं GA के नोट्स कैसे बनाने हैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। गवर्नमेंट स्कीम जितनी भी फाइनेंस रिलेटेड है, ये सारी मैं करवाऊंगा अभी धीरे धीरे से चैनल। IIT रिलेटेड न्यूज, एक्सरसाइज इतनी हुई है, फर्स्ट टाइम जो भी न्यूज में आता है वो स्टेट इंडेक्स, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम, इंटरनेशनल इंडेक्स, प्लेस वाइज न्यूज, जितने भी प्लेस में न्यूज में रहे हैं, कॉन्फ्रेंस, समिट, स्पेस और इसरो से रिलेटेड न्यूज, डिफेंस और रेलवे रिलेटेड न्यूज, मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कमेटी, कौन कौन सी कमेटी किसके लिए बनी है, 6 महीने की आपकी 15-20 कमेटी होगी, ज्यादा से ज्यादा 15-20 बहुत ज्यादा बता दी मैंने। स्पोर्ट्स के करंट अफेयर प्लस स्पोर्ट्स के इवेंट, पेरिस ओलंपिक, पद्म अवार्ड्स जो दिए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट कहाँ होंगे, समिट एंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। RBI से रिलेटेड न्यूज, टारगेट कितने गवर्नमेंट के, अपकमिंग बजट सबसे इंपॉर्टेंट, डेज 6 महीने के डेज जरूर कर लो, डेज का फ्री का क्वेश्चन, और लोन। तो इनमें से बहुत सारी चेकलिस्ट मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। जो डेली क्लासेस देख रहे हैं उनको मैं बताता रहता हूँ और याद भी करवाता रहता हूँ क्लास के अंदर। प्लस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी जो नई ऐड हुई है वो सारी जरूर देख के जाना। वो पेरिस ओलंपिक वो भी अच्छे से पढ़ के जाना डीप में, वो मैं ट्राई करूंगा बहुत सारी चीजें करवाने की, बजट वगैरह, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव हर एक एग्जाम से पहले ये पढ़ के जाने हैं आपको। अभी से आप ट्राई करो नोट्स बनाने की, इंडिविजुअल अलग अलग, डेली पढ़ोगे तो आप आराम से 1.5 घंटा करंट अफेयर में इन्वेस्ट करो तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मेंस के लिए आपको बहुत हेल्प करने वाला है, स्पेशली करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर की आप डेली क्लासेस जाके देखो, अपने आप करंट अफेयर याद करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। SP सक्सेस क्लासेस में डेली क्लास देखो, 20 मिनट की क्लास में बहुत डेप्थ में करंट अफेयर रिवाइज करा रहा हूँ ऑप्शन के थ्रू।
ठीक है। और जल्दी में IBPS क्लर्क में आपके प्री के मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को कैसे आपको मार्क्स इंक्रीज करने हैं। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एक बार।